आप सोचिए, मणिपुर हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ पर बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, जला दिया जाता है, सेना के जवान की पत्नी को नंगा घुमाया गया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं गए। केवल बंगाल दिखाई देता है, असम दिखाई देता है, पौंडीचेरी दिखाई देता है, केरलम दिखाई देता है, जहाँ पर चुनाव है। साथियों नमस्कार, मैं नाम आनंद है, आप देख रहे हैं महाखबर। कल बंगाल के 16 जिले के 152 विधानसभा पर पहले चरण का मतदान हो गया। लेकिन आपको क्या लगता है, वाकई में ये जो मतदान हुआ है, लोकतंत्र में ऐसा ही मतदान होता है? कहीं पर पत्थरबाजी हो रही है, कहीं पर वोटरों को लाठी और डंडों से पीटा जा रहा है, घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है, वहीं दूसरी जगह बमबारी हो रही है। आप सोचिए कि बंगाल जो राजनीतिक चेतना का केंद्र रहा है, वहाँ पर लोकतंत्र की ऐसी तस्वीरें, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव में ऐसी तस्वीरें आ रही थी कल, जो वाकई में ये लगता है कि वहाँ पर जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है। इस देश में चुनाव आयोग पर तो पहले ही सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। इस देश का चुनाव आयोग, तमाम विपक्ष की पार्टियों ने कहा है कि इस देश का चुनाव आयोग अपने कार्यालय से चुनाव आयोग का झंडा उतार करके भाजपा का झंडा वहाँ पर लगा ले। एक तरफ देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री बंगाल की रैलियों में, सभाओं में बड़ी बड़ी बातें करते थे, कानून व्यवस्था की, न्याय व्यवस्था की, लोकतंत्र की दुहाई देते थक नहीं रहे थे। वही जब कल चुनाव हुआ तो आपने देखा किस तरह से वहाँ के वोटरों को मारा गया, धमकाया गया, पीटा गया, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई। बीजेपी के एक उम्मीदवार हैं, पूरी फैमिली के साथ वो वोट देने गए, लेकिन जो वोट देने के बाद जो स्याही लगाई जाती है वो स्याही तक नहीं लगी थी। क्या वो दोबारा वोट देने आएंगे? आखिर क्या चल रहा था? आप समझिए, बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा रही है। आपने देखा कि किस तरह से जो सेंट्रल फोर्स की टीमें हैं, जो देश के जवान हैं, सीआरपीएफ का कॉन्वे कितनी बड़ी संख्या में बंगाल भेजा गया। आपको पता होगा कि हमारा जो मणिपुर है वो पिछले 2 साल से जल रहा है। वहाँ पर आए दिन हिंसा होती है, आए दिन वहाँ पर लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन इस देश के गृहमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को तनिक भी चिंता नहीं है। चिंता है तो बंगाल में चुनाव हो रहा है, बंगाल को कैसे जीता जाए, इस बात की चिंता है। इस बात की चिंता को लेकर के दोनों लोग, अगर कहें, देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने बंगाल में पिछले 1.5 महीने से डेरा डाल रखा है। वही नहीं, बीजेपी के लगभग 300 से 400 विधायक, मंत्री, एक एक कार्यकर्ता बंगाल में जाके अपना घर बना लिया। सोचिए, वही बंगाल जहाँ से रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं, जो जनगण मन लिखते हैं और लोकतंत्र की दुहाई देता है वो नेता, लेकिन जब बात कल हिंसा हो रही थी, तमाम चीज़ें हो रही थी, तो कोई टिक्का टिप्पणी नहीं आई। आप सोचिए, अगर वोटरों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, धमकाया जाएगा, बूथ तक जाने नहीं दिया जाएगा, तो कैसे हम मान लेंगे कि ये जो वोट देने का जो पर्व है, त्यौहार है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, वो निष्पक्ष रहा है? आखिर बंगाल में ऐसा क्या है जो भाजपा चाहती है कि बंगाल जीत जाए हम लोग? आपको पहले भी पता है कि कितनी सारी जो सेंट्रल फोर्स की टीमें हैं, जो एजेंसियां हैं, सीबीआई है और तमाम जो ईडी है, ये टीमें भेज करके किस तरह से वहाँ की सरकार को परेशान करने की कोशिश कई बार की गई है। लेकिन बंगाल की जनता है वो भी समझ रही है कि इस बार जो चुनाव है वो जनता बनाम सीधे भाजपा है। क्योंकि अगर आप किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी राज्य में वहाँ के आम आवाम को परेशान करेंगे, वहाँ के आम आवाम को एहसास हो जाएगा कि हमें खतरा महसूस हो रहा है, तो वो लोग कहीं न कहीं जब वोट देने की बारी आएगी जिस दिन, उस दिन वो लोग वोट के माध्यम से अपना जो गुस्सा है वो जाहिर करेंगे। और कल दिखा, कल बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। 2021 का जो रिकॉर्ड है वो टूटा। तो इतनी भारी संख्या में अगर वोट हो रहा है तो कहीं ना कहीं गुस्सा है। गुस्सा किसके प्रति है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से वहाँ के लोग डर में हैं, सदमे में हैं, सरकार से नहीं, तमाम जब से चुनाव का माहौल बदला है, जला दिया जाता है, सेना के जवान की पत्नी को नंगा घुमाया गया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं गए, गृहमंत्री नहीं गए। आखिर क्यों? मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? है। केवल बंगाल दिखाई देता है, असम दिखाई देता है,
पौंडीचेरी दिखाई देता है, केरलम दिखाई देता है, जहाँ पर चुनाव है, क्या वही आपको दिखाई देता है? अभी 29 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है बंगाल में, उसको लेकर के फिर से तैयारियां तेज़ हो गई हैं। लेकिन जो तस्वीरें कल देखने को मिली हैं, ऐसी तस्वीरें फिर न देखने को मिली, क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही खतरे वाली बात है कि अगर ऐसे चुनाव होगा तो फिर चुनाव न होना ही बेहतर है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृहमंत्री क्या सच में लोकतंत्र की बात करते हैं, उस पर वो लोग खुद खरे उतरते हैं? वो लोग न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, क्या सच में उनके अंदर न्याय व्यवस्था या न्याय करने की भावना है? आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं छोड़ रहा हूं मैं